ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कई हाई कोर्ट्स का जजमेंट है कि सिंगल स्टेटमेंट ऑफ वुमेन इज एनफ। आपने अपने हस्बैंड को मारा है और वो अंडरवेयर में भागा है। कि तुम मरो जियो, आदमियों के लिए खर्चा तो देना पड़ेगा, मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी। आजकल उल्टा, आजकल लेडीज को इतना एम्पावर कर दिया हुआ है कि 80-20 का रेशो आ गया हुआ है। मतलब बंदे 20% गलत होंगे, लेडीज होंगी गलत। मैं आज आप लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा। गेम ऐसा है कि मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा और आप लोगों ने इमेजिन करना है, और जो आप लोग इमेजिन कर रहे हो वो मैं बता दूंगा कि क्या इमेजिन किया है। ठीक है, स्टार्ट करें गेम। सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल हरासमेंट, रेप। ये वर्ड सुन के आपको हाँ औरतें याद आई, फीमेल्स याद आई? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं आपका अपना आबिद। आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब कुछ ऐसे इतने सेंसिटिव टॉपिक्स हैं ना कि आपको इनको सोचते बस एक तबका याद आता है, फीमेल्स, लेडीज। व्हाट अबाउट मेल हरासमेंट? व्हाट अबाउट मेल सेक्सुअल असॉल्ट? व्हाट अबाउट मेल रेप? सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, बट ये एक्चुअल में हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट की, डोमेस्टिक वायलेंस की, इनको बोलते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है औरत, कि औरत के साथ ही होता है, औरत के साथ ही हुआ होगा। अगर दो पार्टी आई है, हस्बैंड वाइफ आए हैं, लड़का लड़की आए हैं, तो हम ना सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनेंगे और हम अपना जजमेंट दे देते हैं कि नहीं यार, ये लड़की बोल रही तो सही है, लड़का बोल रहा तो गलत है। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे फॉल्स केसेस भी बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं, तो आपका क्या इस बात पे विचार है? क्या आप सोचते हैं इन चीज़ों पे? शुरू से हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। निर्भया केस के बाद और दूसरे इस तरह के जो वाक़ात हुए, उसमें कई ऐसे रिफॉर्मेटिव लॉज बने। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी लेंगे तो उसमें भी देखेंगे, और चाइल्ड और वुमेन की डेवलपमेंट की बात है, उनकी प्रोटेक्शन की बात है, और सारा है। बट आहिस्ता 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 सोसाइटी में तरक्की होती है, पढ़ाई लिखाई बढ़ जाती है, लोग लिटरेट हो जाते हैं। आज इक्वल राइट हैं, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 14 और 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको ख़त्म करता है। सर आप जेंडर इक्वालिटी की बात अगर कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल एक लड़की को कॉल आता है, ठीक है, वुमेन्स हेल्पलाइन पे। देखिए, वुमेन्स हेल्पलाइन है, बड़े सारे ऐसे एनजीओज हैं जो औरतों के लिए काम कर रही हैं, बट मेरे को नहीं लगता, हार्डली एक दो कोई होगा, वो भी बहुत ढूंढने में पता लगेगा कि पुरुषों के लिए हेल्पलाइन है। और अगर एक औरत कॉल करती है कि वुमेन हेल्पलाइन पे 1090 पे कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने ऐसा ऐसा किया, तो बिना सर वेरिफिकेशन के, बिना पता किए, दरियाफ्त किए उठा लिया जाता है। तो मतलब मुझे लगता नहीं कि जेंडर इक्वालिटी है इन चीज़ों में। ये सच है कि आज वुमेन सेल में लड़की अप्लाई करती है तो पूरा परिवार जो है वुमेन सेल का थानेदार जो होंगी या होएगा, तो वो बुला लेता है। फिर उनको बाकायदा वो पूछताछ करते हैं और सारा करते हैं। बट एक बात माननी पड़ेगी ये भी, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कई हाई कोर्ट्स का जजमेंट है कि सिंगल स्टेटमेंट ऑफ वुमेन इज एनफ टू प्रोसिक्यूट मेन। आज हम हैं जम्मू हाई कोर्ट में। अगेन, जो मेरा टॉपिक था आज का, जो मेल पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उस पे। फीमेल्स के लिए तो सब बोलते हैं 49 प्लस प्रोटेक्शन लॉज है उनके लिए, बट व्हाट अबाउट मेन? मतलब यार, हम मर्द हो गए तो क्या कुछ गलती कर दी है क्या? नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आप मेरे को ये बताएं, जो आजकल मेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है लॉ के नाम पे, इसके लिए आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी हमारे लॉज हैं हमारे कंट्री में, वीमेन ओरिएंटेड हैं, ठीक। और लेकिन ये जो जुल्म और ज़्यादती है ना, ये ज़्यादा देर चलती नहीं है। देखिए, जब ट्रायल होता है, ठीक है, वक्ती तौर के ऊपर हैरेसमेंट होती है हस्बैंड की, मेल की, लेकिन जब एविडेंसेस, प्रूफ सामने आते हैं, सच एक तरफ हो जाता है और झूठ एक तरफ हो जाता है। क्योंकि जो आपका कंडक्ट है ना, वो आप कितनी देर छुपा के रखोगे? ये जो आप ड्रामा करोगे, ज़्यादती, और बार बार, अब तो हिंदुस्तान की ऐसी कोई हाई कोर्ट नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि जो 498 है, 98A आईपीसी जो है, जो जो क्रूअल्टी जो है
with the women. बार बार हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड प्रोविजन. आपको पता है सर, सर्वे कहता है कि 3rd नंबर पे ना इंडिया आता पतियों को पीटने के मामले में, कि मतलब पत्नियां पति को पीट रही है, 3रे नंबर पे आता है हिंदुस्तान. अभी 2-3 हफ्ते पहले हमारा एक केस था, मैं आई वाज रिप्रेजेंटिंग द वाइफ, और एलिगेशन ये था कि वाइफ ने हस्बैंड को मारा हुआ है. अपने प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में स्टे कराई थी, लेकिन कोर्ट डिड नॉट एग्री विद माय सबमिशन. कोर्ट वाज विद द हस्बैंड. कोर्ट ने कहा कि भैया आपके खिलाफ एलिगेशन है, एफआईआर है, आपने अपने हस्बैंड को मारा है और वो अंडरवेयर में भागा है जिसे कहते हैं, और एंड इट इज़ कॉट ऑन द सीसीटीवी. तो कोर्ट डिड नॉट एग्री विद अस एंड कोर्ट ने स्टे वकेट किया और फाइल को नीचे लोअर कोर्ट में भेज दिया कि आप जाके ट्रायल में साबित करो कि आपने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा या नहीं. कि इस देश में अब कानून है, ऐसी बात नहीं है. आप जो एलिगेशन किसी के ऊपर लगाते हैं आपको उसको साबित भी करना है. सिर्फ एलिगेशन लगाने से बात नहीं चलेगी. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे जो रेप केसेस विमेंस के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए. इस चीज़ पे जितने कड़े कदम उठाया जाए उतना कम है. लेकिन फॉल्स केसेस भी इस चीज़ के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा विमेंस के थ्रू, अपने बेनिफिट के लिए. और अगर जैसे हम मेल पर्सन की बात करें जिसके साथ अब्यूज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी जलंधर का एक केस है दिसंबर में, 4 लड़कियों ने उसको गैंग रेप किया. पहले उसको रास्ते में पूछा, एड्रेस पूछने के बहाने उसको पास में बुलाया, कुछ फॉरेन सब्सटेंस सुंघाया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया. फिर उसके साथ 11-12 घंटे फिजिकल अब्यूज़ किया गया, रेप किया गया. बट जब उसने इस चीज़ के अगेंस्ट कंप्लेन करने की कोशिश करी तो ऐसा कुछ, मतलब उसके हक में नहीं कुछ हो पाया. अगर आपकी सोसाइटी में, अगर आपके एक सेटअप के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑफ लॉ है, वो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, तो देयर आर हायर चांसेस कि वो प्रोसेस में अब्यूज़ किया जाएगा. जो एग्जांपल जिस तरह की आप दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सी स्टेट है कि ऐसा आप जो इंसिडेंट जिसकी बात करें, हालांकि मुझे उसके बारे में पर्टिकुलरली नहीं पता उसका क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, बट ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं और ये सोसाइटी में हैं. बाकी विमेन और मेन, हम लोग इंसान हैं, कोई भी इंसान गलत काम कर सकता है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि जुडिशरी अपना कोर्स नहीं लेती. जब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कोर्ट में रखे जाते हैं, और देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये कोर्ट में डिसाइड होंगी. पुलिस क्या करती है, उस बंदे को कैसे सपोर्ट करती है, ये सारी चीज़ें जब कोर्ट के अंदर आती हैं उसके बाद ही एक फ़ैसला लिया जा सकता है. तो इमीडिएटली ये कहना कि उसकी कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हो रही है या उसको वो नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, वो एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जब गुजारा जाएगा उस सारी चीज़ को, उसके बाद डिसाइड होगा. लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग प्रोटेक्ट हो, लेकिन इसलिए नहीं बनाए जाते कि अब्यूज हो. अब जैसे I हम myself बात कर was रहे हैं, conducting- सॉरी आई एम जी, इंटरप्टिंग यू. अब अगर हेरसमेंट की हम बात करते हैं तो लोग हमेशा कंसिडर करते हैं फिजिकल. जी, जी, बट ये ना जैसे मेल पर्सन अगर वो अर्न कर रहा है, जी. बट वो देखिए सपोज एक पर्सन है 15,000 कमा रहा है, जी. बट उसकी वाइफ की डिमांड्स ही इतनी है कि वो 15,000 में पूरा नहीं कर पा रहा. बिल्कुल. बट उसकी बीवी उसको इतना ज्यादा, या गर्लफ्रेंड कुछ भी एक्सवाइजी कोई कह ले, इतना जी. ज्यादा उसको मेंटल टॉर्चर कर देती है जी. कि एक स्टेज आता है कि एक सर्वे बताता है कुछ सालों में 50% जो मैरिड पर्सन है उन्होंने सुसाइड कमिट किया है. एब्सोल्युटली यू आर राइट. शादी जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो दोनों की तरफ से चलता है. अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ऑब्लिगेशंस नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमारी होती है. आजकल लड़की मेजॉरिटी जो अब्यूज केसेस है ना, वहाँ लड़की जिस दिन शादी करके आती वो कहती पहले माँ बाप और भाई बहनों को छोड़ दो. ये दीज गर्ल्स नीड टू बी अवेयर. आवर कोर्ट्स हैव हेल्ड कि तुम मरो जियो, आदमियों के लिए खर्चा तो देना पड़ेगा, मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी. ठीक है, मैं मानती हूँ इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, वेरी ह्यूमन नेचर है. लेकिन आप देखें टाइम दूर नहीं है जब चीज़ें बदल जाएंगी. फॉरेन अब्रॉड कंट्रीज में हैज सीन जहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक लॉज हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल. I mean anybody can make a complaint. Like here in India we do have. You have seen जब निर्भया के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आई 2013, there is one line कि एसिड अटैक की कंप्लेंट कोई भी कर सकता है. वही एक लॉ है जहाँ लिखा गया कि anybody can make. I mean if any guy जिसके ऊपर आप एसिड अटैक करते हो he can go. Recently I had my session in IIM Jammu. I went there. I was deliberating with the scholars. One of the scholars just came to me and they are very smart. आपको पता है भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं. वो मुझे कहते हैं मैम मुझे बताओ कि आई मेट somebody
एक बंदे को मिली हूँ और वो बंदा मेरे पास आया, क्योंकि वो लोग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। वो मुझे कहता है कि मैडम आई हैव बीन कमिटेड अपॉन दिस सेक्सुअल वायलेंस, असॉल्ट्स एंड यू कैन से रेप। हमें अच्छा भी नहीं लगता बोलना, बिल्कुल। तो मैं किसके पास जाऊँ? मैं पुलिस के पास जाता हूँ, वो कहता है मेरे पास कोई प्रोविजन ही नहीं है Exactly, FIR लगाने की। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारी हो रही है ना कहीं लॉ रिफॉर्म्स भी आएंगे, कहीं ना कहीं कोर्ट्स का बहुत बेहतरीन एटीट्यूड है। कोर्ट जो ये लोग हैं, इन लोगों को इतने बेहतर तरीके से जो अब्यूजर्स हैं उनको शैम भी करता है, उनको डिस्करेज भी करता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनको क्रुएलिटी, जो डिफरेंट टाइप्स की क्रुएलिटी है, उनके बेसिस पर निजात मिला है, जिसको डाइवोर्स कहते हैं। नमस्कार, क्या हाल है आपके? बढ़िया, आप बताएं कैसे? बस ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेल्स के लिए, मतलब फीमेल्स के लिए तो बहुत सारे लॉज बने हैं कि जो उनकी प्रोटेक्शन में काम करते हैं, बट जब मेंस की बात आती है, जब आदमियों की बात आती है, तो ऐसे लॉज है ही नहीं। बट आए दिन सुनने में आता है कि फलाने के साथ जी गलत हो गया, उसके अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेन हो गई, या उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, मेंटल असॉल्ट हुआ। तो इस चीज़ के बारे में क्या लगता है, ये एक्चुअल होती है या सिर्फ हवाएं हैं ये? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आयरन टेम्पल जिम, और मैं आपके ऑडियंस का भी स्वागत करता हूँ हमारी जिम में, आयरन टेम्पल में। और जो आज आपने टॉपिक चुना है मेल्स की मेंटल हरासमेंट के ऊपर, देखिए पहली बात तो ये है कि होती है, बिल्कुल होती है। अगर लड़कियों के साथ होती है तो लड़कों के साथ भी होती है। और अब हरासमेंट बिल्कुल की जाती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो वीमेन है या जो फीमेल्स हैं वो बता सकती हैं, बता देती हैं, बट मर्द शर्म के मारे ये बताता नहीं है और घुट घुट के जो है वो चीज़ें अंदर रखता है। सर देखो, सारी बातें जो होती हैं वो सही भी नहीं होती, गलत भी नहीं होती। ठीक है, हम आए दिन सोशल मीडिया पे भी देखते हैं मेंस के साथ अब्यूज़ वगैरह के केसेस आते हैं। जी। बस ये है कि वो एक सॉफ्ट टारगेट करके उसे छोड़ दिए, मतलब उसे नज़र में रखा जाता है, उसे इजीली टारगेट किया जाता है। आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, पब्लिक जी। ट्रांसपोर्ट में, गलती से आपका हाथ किसी को टच हो जाए, हाँ। अगर आपके खिलाफ किसी ने, लड़की ने बोल दिया कि हाँ भाई इसने मेरे को टच किया, 100 बंदे आपको खड़े हो जाएंगे वहाँ मारने के लिए। मतलब यहाँ पे हम लोग भी गलती है ना, कि हम लोग ये कि लड़की ने रो दिया तो या लड़का ही गलत ये होगा। यही उनके पास सबसे सही चीज़ है ही यही कि रो के दिखा दो। इंसान रोता नहीं है, बंदा रोता नहीं है। पर अब पहले का रेशो अगर मतलब औरतों के खिलाफ ज़्यादा होता था मर्दों में, तो ये होता था कि सपोज 70% केसेस में बंदे गलत थे। पर आजकल उल्टा, आजकल लेडीज़ को इतना एम्पावर कर दिया हुआ है कि 80-20 का रेशो आ गया हुआ है, मतलब बंदे 20% गलत होंगे, लेडीज़ होंगी गलत। डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हम स्पेसिफिक सिर्फ एक ही जेंडर को समझते हैं। रेप हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गई, या किसी भी चीज़ का जो वायलेंस हम कहें, हमेशा हम एक ही सेक्शन को, हमेशा एक ही जेंडर को हम कंसिडर करते हैं। बट क्या आपको पता है, सर्वे के अकॉर्डिंगली इंडिया 3rd नंबर पे आता है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन, नॉट अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट मेन। फिजिकल अब्यूज, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब 60% मेल्स ने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ फेस की है। कैन यू इमेजिन? हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ वुमेन प्रोटेक्शन लॉ की बात करते हैं। व्हाट अबाउट मेंस? बाप, भाई, बेटे, पति, मतलब इन सब का क्या यार? कौन बोलेगा इनके लिए? कब बोलेंगे इनके लिए? यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू। मेरे पास कहने को दुनिया भर की चीज़ें हैं, बताने को दुनिया भर की स्टोरीज हैं, डिस्कस करने को दुनिया भर के केसेस हैं। कैसे एक सेक्शन ने दूसरे सेक्शन के अगेंस्ट लॉ का गलत इस्तेमाल किया, या लॉ ना होते हुए, उस चीज़ के अगेंस्ट कोई प्रोविजन ना होते हुए इस चीज़ का मिसयूज़ किया। अब मैं ये सब आप पे छोड़ता हूँ, आपके विजन पे, आपकी थॉट पे सोचता हूँ, क्या ये जो हमारे समाज में हो रहा है ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? मैं आपकी अपनी आवाज़ आबिद रजनीश परिहान के साथ TFO से जाते जाते बस यही कहूँगा, प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर, क्या सही क्या गलत।